हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पे ना हम आज सूट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाला हमारा ये सूट है। तो जब हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हैं, पहले हमें लाइनिंग की कटिंग करनी होती है, यानी कि अस्तर की। तो मेजरमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितनी भी आपकी फिटिंग है, फुल फिटिंग, आपको उसका 1/4 भाग निकालना है। तो यहाँ पर हमारा जो 1/4 है वो है, चेस्ट है 10 इंच, एंड यहाँ पर कमर है 9 इंच और हिप है 10.5 इंच। तो और देखिए अब यहाँ पर निशान लगाना शुरू करेंगे। तो ये सिलाई का सूट आया हुआ था मेरे पास। मैंने मेज़रमेंट सूट देकर गए थे, वो जिनका सूट था मुझे सिलना था। तो मैंने मेज़रमेंट लेकर डायरी में लिख लिया था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आधा इंच कपड़ा, सबसे पहले हम आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ेंगे, अस्तर वाला सूट है तो यहाँ पर हमने आधा इंच के लगभग कपड़ा छोड़ दिया है, जो कि हमने। और यहाँ पर हमें तिहरा जो लेना है वो लेना है, फुल शोल्डर था इनका 13 इंच, और उसका आधा हम करेंगे 6.5 इंच। तो हमने 6.5 इंच लिया है यहाँ पर तिहरा। एंड उसके बाद हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई थी इस वाले सूट की 38 इंच। 38 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो 38 इंच जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, ऊपर आधा इंच छोड़ने के बाद लेंथ नापनी है, और यहाँ पर निशान लगाकर इसको सीधा करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे कि अब यहाँ पर हमने जो आर्म होल लिया था वो 6.5 इंच लिया था, और इसका जो मुड्ढा लेंगे वो 7 इंच लेंगे। ऊपर आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 6.5 इंच ही बचेगा। अगर आप आधा इंच ऊपर नहीं निकाल रहे हो तो आप 7 इंच तिहरा रखकर 7 इंच मुड्ढा रख सकते हो। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा लिया है 10 इंच पे निशान। और देखिए अस्तर वाले सूट का जब हम अस्तर कटिंग करते हैं, जो हमें सूट की फुल लेंथ चाहिए होती है उतना ही हमें अस्तर की लंबाई रखनी होती है। अब यहाँ से हमने कमर 7 इंच नीचे लिया है चेस्ट से लंबाई में, और कमर का निशान 9 इंच पे लगा देंगे। तो देखिए हमें 38 इंच चाहिए था, तो हमने अस्तर का कपड़ा 38 इंच लिया है, 3 इंच हम फोल्ड कर देंगे, तो हमारा वो 35 इंच रह जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से हमने चेस्ट वाले निशान से नीचे की साइड 13 इंच पे निशान लगाया है हिप का। हिप लिया है हमने यहाँ पर 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे निशान लगा दिया हिप के लिए। और देखिए जब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे ना, तो उसको हमें, जैसे हमने ये 38 इंच रखा है क्योंकि हमें 38 इंच तैयार चाहिए, तो उसको हमें 41 इंच रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 इंच फोल्ड के लिए भी चाहिए। और जब हम इसको 3 इंच फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 35 इंच हो जाएगा, यानी कि मेन फैब्रिक से 3 इंच ऊपर हमारा अस्तर वाला फैब्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने नीचे तक 10.5 इंच पे निशान लगाना है। जो हमारा हिप का निशान होता है उसी निशान के बराबर हमें नीचे तक जितनी भी लेंथ होती है वहाँ तक निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया है हिप का। अब इसी तरीके से हमें नीचे भी 10.5 इंच पे ही निशान लगाना है, और इसी तरीके से निशान लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा बच रहा था, तो हमें 1.5 से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ छोड़ना होता है, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होता है। साइड स्लिट भी हमें मोड़ने पड़ते हैं, साइड पल्ले भी हमें फोल्ड करने पड़ते हैं। अब हमने जो निशान लगाए थे वहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे फिटिंग भी दे देंगे। फिटिंग देखिए हमने दे दी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फिटिंग देने के बाद इसमें जो गोलाई होती है उसको अच्छी सी शेप दे देंगे गोलाई करके। तो गोलाई करके शेप भी हमने दे दी है इसमें। अब हम यहाँ से 10.5 इंच पे हमने नीचे निशान लगाया था लंबाई नापने के बाद। अब इस निशान को हम ऊपर तक मिला देंगे सीधा। तो ये मैं पैंट पे कुर्ती बना रही हूँ, तो ये हम स्ट्रेट कुर्ती ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने पैंट की जो कटिंग की वीडियो थी, सिली हुई पैंट से नाप लेकर लेडीज़ पैंट की कटिंग कैसे करें, वीडियो अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, इस वाले पे ही। अब यहाँ पर हमने 1.5 से 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। कपड़ा लेने के बाद जिस यहाँ पर हम इस तरीके से शेप दे देंगे, और नीचे जो है हम नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। कर लूँगा। ओके। अब यहाँ से हमने निशान लगा दिया, आर्म होल का निशान लगाएंगे। 1 इंच पे हम बैक पार्ट के लिए लगाएंगे यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर आधा ही इंच अंदर की तरफ इंची टेप को करेंगे, और हम फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल में गोलाई दे देंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट के निशान जो हमने लगाया है बाहर वाला ही, उस पर ही करेंगे। बाद में हम आधा इंच एक्स्ट्रा अंदर से गोलाई दे देंगे फ्रंट पार्ट में, आर्म होल में। तो अब हमने यहाँ से कटिंग कर दी है। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट के लिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था, फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली थी, और बैक पार्ट की कटिंग अब हम करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए भी हमने कपड़े की फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखनी होती है।
फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में, और ओपन साइड हमने कैमरा की तरफ रखी है। अब यहाँ पर इसको इसके ऊपर रखेंगे और एकदम बराबर इसको भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है, अब मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो इन दोनों पार्ट को यहाँ से हम हटा देंगे और एक तरफ रख देंगे हटा के। अब देखिए यहाँ पर हमने जॉर्जेट का फैब्रिक है हमारा जो सूट है ये, इसमें ऑर्गेन्जा कपड़ा मिक्स है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इस तरीके के सूट। तो अब हमने इसको ले लिया है, और इसको लेने के बाद यहाँ पर इसका जो सेंटर है, अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाला नेक बना रहे हो तो उसका सेंटर जो होता है उसको हमें निकालना है। और इस तरीके से यहाँ पर मैं इसमें सिक्योर पिन लगाऊंगी, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना भागे और हमारा सूट आसानी से कटिंग हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसका सेंटर निकालने के बाद इसमें मैं इसके नेक में 2-3 पिन लगा दूंगी, ताकि कपड़ा जो है ये इधर उधर ना खिसके, क्योंकि ये वाला कपड़ा बहुत ही ज़्यादा इधर उधर फिसलता है। तो पिन हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हमारा कपड़ा ऐसे रखा रहेगा और इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं भागेगा। तो देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रख लेना है। ऊपर से भी लेंथ देख लेंगे हमें कितनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने नीचे इसमें लेस लगी हुई है, तो हम इसको 38 इंच ही तैयार कटिंग करेंगे। तो हमारा फिर 37.5 इंच के लगभग बच जाएगा। आधा इंच हमने सिलाई का पहले ही निकाल दिया था, तो हमें यहाँ पर 38 इंच तैयार चाहिए। अब देखिए हमारी जो लेस है वो थोड़ा नीचे जा रही है, तो मैं बाद में जब इसकी स्टिचिंग करूँगी लेस को उतार कर ऊपर की तरफ लगा दूँगी और सिलाई लगा दूँगी उसमें फिर। अब हम देखिए यहाँ पर हम मेन पार्ट की भी कटिंग कर देंगे इसके ऊपर रख कर। हाँ जो गुड्डू, मम्मा काम कर रही बेटे। अब यहाँ से हमने इसकी भी कटिंग कर देनी है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका मैंने शेयर किया है आपके साथ सूट की कटिंग करने का। बाकी अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। ऐसी कोई वो नहीं है, रिप्लाई मैं कर दूँगी आपको। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को रख लिया है, यहाँ पर डबल फोल्ड करके फोल्ड साइड अपनी तरफ रखी है। अब यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट कटिंग किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे, और इसको हमें 3 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट में तो हमारी लेस लगी हुई थी, तो हमें नीड नहीं थी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हमें 3 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है इसके बराबर ही, बिल्कुल इसके बराबर इसकी कटिंग करेंगे। 3 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हम पीछे से बैक पार्ट के पल्ला फोल्ड करेंगे इसीलिए। तो अच्छे से हमने इसको सेट करना है, कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पिन की हेल्प ले सकते हो, उस पिन लगाने से कपड़ा थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं खिसकता है। अगर आप बिगिनर्स नहीं हो तो आप आराम से कटिंग कर लोगे। तो यहाँ पर हमने इस पर निशान लगाने के बाद इसको भी कटिंग कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा सूट कटिंग होता है। अब करेंगे स्लीव्स की कटिंग। जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो मेरे चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूँगी। अब यहाँ से हमने इसको कटिंग करने के बाद चलते हैं अपनी स्लीव्स कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड रखेंगे, ताकि हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग हो जाए। तो यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है 2 फोल्ड में, 2 फोल्ड में। अब हम इसको एक और बार फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इसकी लेंथ रखेंगे हम, क्योंकि कपड़ा कम था, इसमें हम आगे पट्टी जोड़ेंगे जोड़ लगाकर। अभी ये हमारा 9 इंच के लगभग था, 9.5 इंच के। तो इसको हम 10 इंच की लंबाई में रखेंगे, ताकि हमारी कोनी से ऊपर ऊपर आए ये। फिर कोनी में अटकता है कपड़ा, या हो तो फिर 15-16 इंच हो, या तो फिर 9 से 10 इंच ही रखें लंबाई। अब यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद आगे से जो हमें गोलाई चाहिए वो चाहिए 6 इंच। तो उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया था, तो 7.5 इंच हो गया था हमारा। अब देखिए ऊपर से हमें जो इसका आर्मोल चाहिए था 9 इंच चाहिए था। 9 इंच पे निशान लगाया, और इसको 2.5 इंच नीचे निशान लगाकर हमने डाउन करते हुए राउंड शेप दे दी है। आगे से निशान लगा लूँगी, मैं नाप लूँगी पहले हमें कितना चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने सूट दिया था नाप का, ये फुल स्लीव्स का था। तो यहाँ पर हमारे पास कपड़ा नहीं बचा था बिल्कुल भी, इसलिए हमने इसको 1.25 इंच का ही बनाया है, 1.25 आस्तीन ही बनाई है। अब यहाँ पे निशान लगाने के बाद हमने 9 इंच पे निशान लगाया, फिर आगे गोलाई 6.5 इंच रखी, एंड 1.5 से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप आसान तरीके से सूट की कटिंग करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी सूट की ये वाली कमियाँ कम कटिंग। अगर आपको कोई भी कमी या फिर कोई कुछ भी अच्छा लगा है सूट में कटिंग देखते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप भी इसी तरीके से कटिंग करते हो सूट की। और आपको इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसकी लेंथ जो अब आ रही थी यहाँ पर 10 इंच आ रही थी। कटिंग स्टिचिंग वगैरह करके इसकी जो लेंथ है वो हमारी 10.5 या 10 इंच के लगभग आ जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं पट्टी भी जोड़ूंगी इसमें, ताकि इसकी जो पैंट है वो उसके साथ थोड़ा सा मैच इसका हो जाए, क्योंकि पैंट का कलर थोड़ा डार्क था और सूट का थोड़ा लाइट था। तो यहाँ पर हमने इसकी पट्टियाँ भी कट कर ली है। इन पट्टियों को मैंने 2 इंच का कटिंग किया है। अभी इनमें मैं 1-1 इंच की पाइपिंग बना दूंगी, तो ये सूट में थोड़ा डिज़ाइन भी लगेगा। तो ये हो चुका है सूट कटिंग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।